पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में चौथे पॉइंट विदेशियों के विवरण के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने विशेषकर यूनानी लेखकों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम चीनी लेखकों और तिब्बती लेखकों के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। चीनी लेखकों की बात करें तो हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत और चीन का संबंध बहुत दृढ़ हो गया था। धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही चीन में नहीं गए थे, अपितु अनेक चीन के लोग भी बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने भारत आए। उनमें से कुछ ने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख किए हैं। उनके विवरण भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि हैं। ऐसे लेखकों में सुमाचीन, फाहियान, वेनसांग, ह्यूली, इत्सिंग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब बात है सुमाचीन। सुमाचीन को चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में उसने भारत के संबंध में बहुत सी बातें लिखी। अगला है फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल के जो शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बोलते हैं जिनको हम, उनके शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आए थे। 411 ईस्वी में ये भारत आए थे और लगभग 15-16 वर्ष भारत में रहे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ये भारत में ही थे। अपने भारत प्रवास के काल में उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यद्यपि उन्होंने अपने यात्रा विवरण में देश की धार्मिक अवस्था और विशेषतः बौद्ध धर्म पर अधिक प्रकाश डाला है, परंतु प्रसंगवश सामाजिक तथा अन्य बातों का भी उल्लेख किया है। प्रत्यक्षदर्शी वर्णन होने के कारण यह बहुत उपयोगी है और उससे हमें गुप्तकालीन भारत के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। अगले हैं वेनसांग। ये भी चीनी यात्री थे। ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए थे और लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने लगभग समस्त भारत की यात्रा की। लगभग 629 में भारत आए और 644 तक ये भारत में रहे। स्वदेश पहुंचने के बाद उन्होंने भी अपने भारत प्रवास के अनुभवों को लेखबद्ध किया। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए वेनसांग का यात्रा विवरण बड़े महत्व का है। यह विवरण बड़े विस्तार के साथ लिखा गया है। बौद्ध इतिहास के संबंध में बहुत सी बातें इससे हमें ज्ञात होती हैं। हर्षकालीन भारत का तो यह प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। फिर एक लेखक आते हैं ह्यूली, विदेशी यात्री ह्यूली। ये ह्वेनसांग के मित्र थे। उन्होंने अपने मित्र की जीवनी लिखी, तो उसी प्रसंग में भारतवर्ष के बारे में बहुत सी बातें लिखी, जिनकी जानकारी उन्हें ह्वेनसांग से प्राप्त हुई होगी, ऐसी मान्यता है। फिर अगले आते हैं इत्सिंग। 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करने वाले इत्सिंग अंतिम उल्लेखनीय चीनी यात्री माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत को लेखबद्ध किया। उन्होंने भी समकालीन भारत के विषय में लिखा है, परंतु उनका विवरण वेनसांग की भांति ज़्यादा विस्तृत नहीं है। फिर भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब तिब्बती लेखकों की हम बात करें तो यूनानी और चीनी लेखकों की भांति बौद्ध धर्म के उपासक तिब्बती विद्वानों ने भी समकालीन भारत के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। उनमें सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं लामा तारानाथ। तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। इन दोनों ग्रंथों में भारत संबंधी विवरण भी है, परंतु उनका विवरण धार्मिक पक्षपात एवं अविश्वसनीय तथ्यों से भरा पड़ा है। तो कई बार एक एक नंबर से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि तिब्बती लेखक तारानाथ ने कौन से ग्रंथ लिखे, तो उसका उत्तर हो जाएगा कंग्यूर और तंग्यूर। या कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना किसने की, तो उसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध लेखक लामा तारानाथ। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे कुछ 1-2 अरबी लेखकों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल से ही अरब देशों के साथ भारत का बहुत घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा था। अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के कारण लगातार भारत आते रहते थे। उनमें से कुछ ने भारत के बारे में भी लिखा है। एक व्यापारी थे सुलेमान।
उन्होंने सल सिलात्तु तवारीख नामक ग्रंथ का पहला भाग लिखा। इसी ग्रंथ का दूसरा भाग अबू जईद ने लिखा, परंतु उनका विवरण सुनी सुनाई बातों पर आश्रित लगता है। इब्न खुर्दाद ने किताबुल मसालिक वल ममालिक, जिसको हम बोलेंगे राजमार्गों एवं राज्यों की पुस्तक, ये ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के अनेक स्थानों तथा नगरों का विवरण है। इसी प्रकार एक लेखक थे अल मसूदी, उन्होंने मुरुजुल जहाब मतलब सोने का रम्य क्षेत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वह एक आलोचनात्मक इतिहासकार थे और उन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज और धर्म का अच्छा विवरण दिया है। अबू इसहाक अल इस्तकरी, उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना करी, किताबुल अकालोम, जिसका हिंदी अनुवाद है जलवायु की पुस्तक। इसमें उन्होंने सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्र का मानचित्र तथा भारत के अनेक नगरों का नामोल्लेख किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उपर्युक्त लेखकों के अलावा इब्न होकल, अल इदरीसी, रशीदुद्दीन आदि लेखकों ने भी अपनी रचनाओं में सिंध एवं हिंद का भौगोलिक एवं राजनीतिक विवरण दिया है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि विभिन्न स्रोतों के स्वतंत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, ताकि हम उनमें निहित प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात कर सकें। धन्यवाद।